आरसीबी के ओपनर विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑरेंज कैप की रेस में भी वो बहुत आगे चल रहे हैं, नंबर 3 पर हैं अभी तत्काल। लेकिन एक चीज जो सबका ध्यान उन्होंने बटोर लिया है वो है एक इंटरव्यू से जो उन्होंने आरसीबी के कैंप के लिए ही लेकिन मयंती लांगर को दी, और उस पूरे इंटरव्यू में जो बातचीत हुई है और उस ऐसे से खुलासे हुए हैं जो मतलब लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से लोग जानना चाह रहे थे। खास करके टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट को लेकर के जो बातें पूछी जाती थी, इतने फिट थे 36 साल के, क्या ये इसी दिन के लिए इतना फिट रहे थे, इतनी इसी दिन के लिए इतना कुछ सही से खाना पीना रखते थे ताकि ये जो है मतलब टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें। तो इस पर एक ऐसा जवाब आया है जो सीधे तौर पे उस पर तो बात नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों इशारों में उन्होंने उसकी भी बात कर दी है। क्या पूरी बातचीत हुई है और सबसे पहले तो उन्होंने किन किन बातों पर बातचीत की है? तो एक जो आपने बताया है कि वो एक पासिंग रिमार्क ही कह लें आप कि वो टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा है, समझने वाले समझ जाएँगे। और एक अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसको लेकर विराट कोहली ने बड़ी बात कही है। तो टेस्ट क्रिकेट वाली बात पे जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो समझेंगे। तो विराट कोहली बीच में वो बात बोलते हैं कि कमिटमेंट दोनों तरफ से होती है। अगर सिर्फ मैं कमिट कर रहा हूँ और सामने सामने से कुछ भी नहीं है, तो फिर चीज़ें गड़बड़ होती हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि उसी मोमेंट पे अगर टीम में मेरे को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ जाए, मेरे को अपना टैलेंट साबित करना पड़ जाए, तो फिर मैं वहाँ रुकूँगा नहीं। उन्होंने बोला क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितने फिट रहते हैं विराट कोहली, अपनी फिटनेस को लेकर वो उनका डेली रूटीन ही वैसा है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं डेली उसी तरह काम कर रहा हूँ, डेली खेल रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ क्रिकेट के लिए ही कर रहा हूँ। ये 2027 वर्ल्ड कप को लेकर जब बात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला कि लोग पूछते हैं कि आप खेलना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं घर छोड़कर निकलता ही किस लिए हूँ? तो खेलने के लिए, अगर नहीं खेलना चाहूँगा तो शायद नहीं निकलूँगा। और यही बात वो जो फ़िटनेस regime है उनका, वो मतलब जिस कमिटमेंट के साथ खेलते हैं, मैदान पर उतरते हैं, उससे पहले तैयारी करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने मिला के बोली। और उसमें जो टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी बात थी वो यही थी कि अगर टीम को मेरी ज़रूरत है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन वो फिर दोनों तरफ से कमिटमेंट होना चाहिए। अगर वहाँ पे दिक्कत हुई, अब उन्होंने एक बात ये बोली कि क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर करना और मेहनत करना वो मेरा काम है। अब रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसमें उसके बाद मेरे को टोकने आ जाओगे, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। और शायद ये मतलब आपको पता नहीं है, जब बीजीटी में जब संन्यास की घोषणा करी थी, तो उस वक़्त मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर। और विराट कोहली को लेकर भी जो नाम जोड़ा गया कि एक कोई कोई मिस्टर फिक्स, फिक्स इट। हाँ, मिक्सचर फिक्स इट वाली जो बात थी। तो अब हो सकता है कि ये सब बातें सुनने के बाद वही हो गया ना कि आप विराट कोहली जैसे प्लेयर की काबिलियत पे, उनके फ़ॉर्म पे या किसी भी चीज़ को लेकर सवाल खड़े करोगे, तो फिर अब क्योंकि वो सीज़न्ड प्लेयर है, विराट कोहली को हम सब जानते हैं। उनको टेस्ट क्रिकेट कितना पसंद था ये हम सब जानते हैं। उसके बाद छोड़ने के बाद जब वनडे में दोनों वापस आए, विराट कोहली ने कैसा खेला वो भी हमने देखा। अभी टी20 में कैसे खेल रहा है वो हमने देखा। तो इसलिए वो खिलाड़ी ये कह रहा है कि अगर वो कमिटमेंट दोनों साइड से नहीं है, तो फिर मैं उस टीम में रहना नहीं चाहूँगा। जैसे ही प्रशांत वो एक बात जो उनकी उनकी ओर से कही गई है कि जो रिजल्ट वाली बात जो अभी आप कर रहे थे कि रिजल्ट वाला कंट्रोल प्लेयर के हाथ में नहीं होता है, हुँ। परफॉर्मेंस हो सकता है या फिर उनका इंडिविजुअली कमिटमेंट हो सकता है कि वो मैदान पर आएँ। और कई बार परफॉर्मेंस भी ऐसी चीज़ है जो कि आप कमिट नहीं कर सकते हो कि ये परफॉर्मेंस मेरी आएगी ही आएगी या इतने रन मैं बना ही दूँगा। ये कोई भी बैटर या बॉलर नहीं ये कमिट कर सकता। बैटर यही कर सकता है, बॉलर यही कर सकता है कि वो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़े। अब आते हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, जो हुँ। उसके बाद अभी हाल-फिलहाल में जब अक्टूबर में पहली बार इन लोग जब वापसी कर रहे थे ओडीआई और सीरीज़। ओडीआई सीरीज़ में, पहले 2 मैच में 0 आए और उसके बाद विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली और सिडनी में हम मैच जीत गए। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है और वीडियो में खुद गौतम गंभीर ये बोलते दिख रहे हैं कि मुझे उस इंडिविजुअल आपके परफॉर्मेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे चाहिए रिज़ल्ट। हुँ। और अगर टीम जो है सीरीज़ हार गई है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। और मैं इसको अच्छी चीज़ नहीं मान सकता हूँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ एक और जो दोनों के बीच में गैप है, जो कोच और विराट कोहली के बीच में जो कहीं न कहीं वो लग रहा था, जो जैसा आपने ज़िक्र भी किया कि टेस्ट के दौरान वो माहौल बन गया था। हुँ। कहीं न कहीं ये टी20 माफ़ कीजिएगा जो 2027 वर्ल्ड कप वर्ल्ड है, कप। उससे पहले अगर इस तरीके की चीज़ें उनके मन में हैं, तो एक तरीके से वो मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर आप मुझे ज़्यादा छेड़-छाड़ करेंगे, इस चीज़ पे ज़्यादा टोकेंगे या ज़्यादा आप चाहेंगे कि मैं एकदम आपके कंट्रोल में हिसाब से चलूँ, वो नहीं हो पाएगा। नहीं, पहली बात ये है कि टीम गेम में आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं देखते हो। माना टी20 में आप कह सकते हो कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर आपको एकदम आउटलायर पारी खेल के आके जिता देगा। बट ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में तो खासकर नहीं होता है।
तो विराट कोहली ने बात तो उसी की करी। और रही बात ओडीआई वर्ल्ड कप की जो अगले साल होना है, फिर वो ये बात होती है कि विराट ने जो बात बोली कि आप कमिटमेंट देखते हो किसी भी प्लेयर का, परफॉर्मेंस तो एक तरीके से वो कहते हैं ना बाई प्रोडक्ट है, वो उस मेहनत का, उस कंसिस्टेंसी का, और फिर ऑन द डे कंडीशन कैसी रहती, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी-कभी अब जैसे हमने अभिषेक शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप में देखा, उससे पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे। लेकिन शुरुआत में एक आध मैच में रन नहीं आया, उसके बाद वो प्रेशर में आ गए ना, वो तो अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, वो तो मेंटल एक रिज़ॉल्व है आपका। तो विराट कोहली वही बात कर रहे थे कि मेरे लिए क्रिकेट, और उन्होंने आखिरी में ये बात भी बोली कि मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ, इस वजह से डे इन डे आउट सुबह उठता हूँ और शाम तक मैच नहीं भी खेल रहा हूँ, ऑफ सीजन तब भी हो, मैं शरीर पे फोकस करता हूँ, अपनी डाइट पे कंट्रोल करता हूँ। तो वो दिखाता है कि वो बंदा क्रिकेट खेलना चाहता है, जो कि वो खुद यही कह रहा है। इस वजह से वो रिजल्ट पे कोई सवाल नहीं कर सकता है। ठीक है, कोच साहब का काम है कि हाँ, मेरे को रिजल्ट चाहिए। बट मैं तो ये टीम गेम में भी मैं कहता हूँ, अगर आपके 4-5 खिलाड़ी भी चल गए, हो सकता है ऑन द डे आपको तब भी रिजल्ट ना मिले, बात ये है। तो आपको वो भी देखना होगा। तो रही बात विराट विराट ने बाद में ये भी कहा कि क्या कहते हैं कि जब तक वो वैल्यू ऐड करते रहना चाहेंगे टीम में, तब तक वो चाहेंगे कि मैं टीम में रहूँ। लेकिन अगर किसी वैल्यू ऐड करने के चक्कर में उनकी काबिलियत पे सवाल उठा दिया जाए, तो फिर उनको लगेगा कि नहीं यार, अब मेरे को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में फिर ये होता है ना कि आदमी खुद हट जाता है। आप नहीं अब टीम में कोई फ़ोर्स नहीं करेगा, गौतम गंभीर नहीं कहेंगे विराट कोहली छोड़ दें या रोहित शर्मा छोड़ दें। लेकिन फिर वही है ना कि आदमी की अपनी भी एक सेल्फ वर्थ होती है, उसको पता है कि भाई मैं तो दे रहा हूँ यार, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। विराट कोहली तो खुद सोचेंगे यार, मैं लगातार इतनी अच्छी मेहनत करता हूँ, टीम में सबसे अच्छा फिट खिलाड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फ़ॉर्म पे सवाल उठाया जा रहा है या एक आध मैच में रन नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के कुल जमा बात उनकी कहने की यही थी, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से क्योंकि मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलने गया। उससे पहले वो खुद डाउट में थे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब कैसा रहेगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई, अपने को क्रिकेट से प्यार है, तो गए उतरे मैदान पे। और उसके बाद उसी से जुड़ा एक किस्सा वो बताते हैं, जब क्या कहते हैं, प्रिंस यादव से वो वहाँ पहली बार बहुत मिले। वायरल हुआ था वो, जो हाँ। जब प्रिंस यादव ने आकर के रिवील किया था कि विराट कोहली ने ही उन्हें बताया था कि इस लाइन में, इस चैनल में बॉलिंग करनी है। और इस पर विराट ने जो जवाब दिया है ना, वो बहुत ही एक तरीके से दिखाता है कि वो कितना कमिटेड हैं देश के प्रति, और एक होता है ना कि देश के फ्यूचर को लेकर के कितना ज़्यादा कमिटेड है। और ये आपको आईपीएल के दौरान भी नज़र आता है, जब वो अलग-अलग प्लेयर्स के साथ बातचीत करते नज़र आते हैं, मैच से पहले, मैच के बाद में। और ये चीज़ों को लेकर के भी बहुत सवाल उठाए जा रहे थे, तो उस पर भी उनका जो जवाब है वो बहुत ही मतलब स्पष्ट और बहुत ही क्लियर, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो वो भले ही एज़ अ प्लेयर खेल रहे हों, पर एज़ अ मेंटर भी वो अपने आप को देखते हैं, और वो उसी रोल में हमेशा रहते भी हैं कि एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर सकें। वही मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये भी देखना होगा ना कि विराट कोहली, रोहित शर्मा या एमएस धोनी या जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं, वो आपको क्या लाके दे रहे हैं। ठीक है, इंडियन टीम से कभी ना कभी छोड़ेंगे, ओडीआई भी से भी संन्यास ले लेंगे। लेकिन आपकी जो यंग जनरेशन है, उसको गाइड कौन करेगा? विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी ऐसे ही खिलाड़ी। तो जब विजय हजारे ट्रॉफी खेलने गए तो बताते हैं कि मैं पहली बार वहाँ पे, उससे पहले वो प्रिंस यादव से नहीं मिले हुए थे। जिस प्रिंस यादव ने उनको उस मैच में बोल्ड मारा, तो और वो वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि विराट भैया ने मेरे से बताया था कि जिस दिन बॉल अच्छी पड़ रही हो तो एक टप्पे पे डाल, लाइन पकड़ के डाल। उन्होंने वही उस दिन किया, विराट कोहली को ही बोल्ड कर दिया। तो विराट कोहली ने बोला कि इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी नहीं है, ये क्या बात हो गई कि उसी से सीखा, उसी को ही फँसा लिया। तो विराट ने कहा कि अगर मैच से पहले मेरे पास यशस्वी जायसवाल आते हैं और वो मेरे से कुछ पूछते हैं, तो मैं ये थोड़ी नहीं करूँगा कि मैं मैच के बाद बताऊँगा उसको। ये क्या मतलब है? वो भले ही मेरे साथ खिलाफ सेंचुरी मार दे मेरी टीम के खिलाफ, लेकिन मैं बताऊँगा तो उसको तभी ना, वो मेरे से पूछने आ रहा है। और एट द एंड अगर यशस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी या प्रिंस यादव कोई भी अच्छा करता है, तो इंडियन क्रिकेट को ही फ़ायदा है। विराट ने सीधे तो ये बोला है। तो अब किसी का विज़न अगर इतना बड़ा है, वो इंडियन क्रिकेट के बारे में सोच रहा है, और विराट जैसे खिलाड़ियों को तो मैंने देखा है कि उन्होंने, मतलब ठीक है, रिकॉर्ड्स असाइड, लेकिन विराट ने हमेशा अपनी टीम को तवज्जो दी होगी, इंडियन क्रिकेट को तवज्जो दी होगी, और इसी वजह से वो आज भी इतना डेडिकेटेड हैं 37 साल की उम्र में। तो उन्होंने एक बात ये भी बोली कि अगर मतलब मैं बिना सोचे समझे सिर झुकाकर मेहनत करता हूँ, 40 ओवर हो, 50 ओवर हो, गेंद बाउंड्री पे फील्डिंग करनी हो, पूरे 50 ओवर फील्डिंग करनी हो, मैं वो उस गेंद को वैसे ही खेलता हूँ या फील्डिंग करता हूँ कि वो मेरा आखिरी मैच होगा। तो कुल मिला के बात यही है कि रही बात कमिटमेंट की, फिर से वही बात है कि सवाल उठाए गए थे उस बीच। तो मुझे तो वैसा कोई इश्यू लगता नहीं है। मतलब यहाँ तो मेरे को विराट कोहली टाइप प्लेयर ओवर कमिटेड लगते हैं कि हाँ, क्रिकेट को लेकर विराट के अंदर वो जुनून दिखता है।
तो 27-23 वर्ल्ड कप की बात तो ठीक है, मतलब जब आएगा, आएगा। बाकी विराट कोहली के बयान से आप समझ जाएँगे कि वो बंदा इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा है कि उसको खेलना है। और पर्थ टेस्ट के बाद मुझे याद आता है इंटरव्यू जो कप्तान थे उस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, उनसे सवाल पूछा गया था कि विराट कोहली ने उस मैच में सेंचुरी लगाई थी और उसके बाद सवाल पूछा गया था कि विराट की सेंचुरी भी फाइनली आ गई है टेस्ट क्रिकेट में, तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने एक चीज़ बड़ा साफ कहा था कि विराट कोहली अगर खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए, तो इसमें विराट कोहली के लिए जितना अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि प्लेयर्स भी इस चीज़ को जानते हैं कि विराट कोहली की क्या अहमियत है और वो क्या लेकर के आते हैं ऑन द टेबल जब वो मैदान पे होते हैं तो वो क्या किस कमिटमेंट के साथ खेलते हैं इसका किसी को भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस साल के स्टैट्स भी उठा लेंगे ना तो उनसे ज्यादा सेंचुरीज और उनसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने वाला बैटर कोई नहीं है जो 50 से ज्यादा स्कोर इस सीजन लगाया हो। तो ऐसे में विराट कोहली के ऊपर सवाल उठाने की जो बातें हैं या फिर 2027 वर्ल्ड कप को लेकर के जितनी भी बातें हो रही हैं उन सब पर विराट कोहली ने एक तरीके से विराम लगा दिया है और अपनी क्लियर विजन से ये भी बता दिया है कि वो इंडियन क्रिकेट को लेकर के किस कदर कमिटेड हैं कि उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम भले ही आरसीबी हार जाए जीत जाए, इस फ्रेंचाइज को लेकर के वो सिर्फ नहीं सोचते, वो ओवरऑल हमेशा दिमाग में उनके इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर होता है। तो विराट कोहली की बातों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।